हाँ तो बच्चों ये शब्द रूप लिखा हुआ है। शब्द रूप जो है वो आपके एक तरह से मान के चलिए कि कारक चिन्ह होते हैं, संस्कृत में इसके प्रयोग होते हैं जो है। और ये आपके हाई स्कूल परीक्षा में पूछा जाता है। यहाँ पर मैंने राम शब्द का शब्द रूप लिखा है। इसको विभक्ति कहते हैं, 7 विभक्तियों में होते हैं ये, और 3 वचन होते हैं संस्कृत में। हिंदी में 2 वचन होते हैं, ठीक है, एक वचन बहुवचन। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन द्विवचन बहुवचन। तो 7 विभक्तियों में होते हैं। और लास्ट में होता है संबोधन। इसका प्रयोग बहुत कम होता है, ठीक, लेकिन फिर भी हम इसको पढ़ते हैं। पढ़ने की एक ट्रिक है, कैसे पढ़ेंगे। प्रायः बच्चे जो है वो याद नहीं कर पाते हैं कि कैसे इसको याद करें, गड़बड़ी हो जाती है, याद करने के बाद भी भूल जाते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि राम शब्द का रूप संस्कृत में हम कैसे याद करें। आपके बोर्ड परीक्षाओं में ये बहुत पूछे जाते हैं। तो प्रथमा विभक्ति जो है एक वचन वो रामा है, द्वितीया का रामम है, तृतीया का रामेण, चतुर्थी का रामायण, पंचमी का रामात, षष्ठी का रामस्य, सप्तमी का रामे, संबोधन का हे राम। संबोधन में आपको यहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह अवश्य मिलेगा। हे राम, हे रामो, हे रामा, ठीक है। कैसे पढ़ेंगे देखिए, रामः रामम रामेण रामाय, बोलिए रामः रामम रामेण रामाय, रामात रामस्य रामे राम। राम का मतलब हे राम, ठीक है। अब आप उंगलियों पर पढ़ेंगे ताकि आपको याद हो जाए कि प्रथमा है, ये द्वितीया, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी, बोलो प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी, पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन, बोलिए मेरे साथ, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी, पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन। अब मैं पूछूंगा, ठीक है, पहले मैं पढ़ा दूं, उंगली पर ही पढ़िएगा। रामः रामम रामेण रामाय, बोलिए रामः रामम रामेण रामाय, रामात रामस्य रामे राम, रामः रामम रामेण रामाय, रामात रामस्य रामे राम, रामः रामम रामेण रामाय, रामात रामस्य रामे राम। इस तरह से आप पढ़िए, बोलिए रामा प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी, बोलिए प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी, पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी, पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन। रामः रामम रामेण रामाय, रामः रामम रामेण रामाय, रामात रामस्य रामे राम, ठीक है। यानी ये 8 विभक्तियां एक वचन की आपको उंगलियों पर ही पढ़ना है, ताकि बीच से यदि पूछा जाए कि आप बताइए चतुर्थी विभक्ति कौन सी है, तो आप रामः रामम रामेण रामाय, रामायण यही रोकी, उंगली पकड़ लीजिए, जब ये रामायण सब, ठीक है। मान लीजिए पूछा जाए षष्ठी यानी 6वीं विभक्ति एक वचन राम शब्द का कौन सा है, तो रामः रामम रामेण रामाय, रामात रामस्य, पकड़ लीजिए, बता दीजिए रामस। राम शब्द है वो षष्ठी विभक्ति यानी 6वीं विभक्ति एक वचन की है, ठीक है। इस तरह से पढ़ेंगे। एक बार फिर से बोलेंगे, रामः रामम रामेण रामाय, बोलिए रामः रामम रामेण रामाय, रामात रामस्य रामे राम, रामः रामम रामेण रामाय, रामात रामस्य रामे राम। आ रहा है ना? हाँ, बोलिए प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी, पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी, पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन। रामः रामम रामेण रामाय, रामात रामस्य रामे राम। लास्ट में राम का मतलब हे राम है, सब में हे लगा हुआ है। इसको केवल एक तरह से अपने अंदर ही रखिएगा कि हमें हे लगाना है, यानी ये विस्मयादि बोधक, ठीक है, चिन्ह है, इसको आपको लगाना पड़ेगा। संबोधन में अंतिम संबोधन वाली विभक्ति में, ठीक है। तो आज के लिए केवल आप इतना, कल हम फिर आपको ये द्विवचन वाला बताएंगे कैसे याद करना है, ठीक है। तो एक बार फिर से पढ़िए, रामः रामम रामेण रामाय, बोलिए रामः रामम रामेण रामाय, रामात रामस्य रामे राम, रामः रामम रामेण रामाय, रामात रामस्य रामे राम, रामः रामम रामेण रामाय, रामात रामस्य रामे राम। ठीक, बोलोगे? ओके।